नमस्कार साथियों, हम प्राचीन भारत के इतिहास की क्लासेस कर रहे थे। आज की क्लास में हम गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम उनकी जीवनी के बारे में समझ लेते हैं कि वो कैसे एक सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। तो समय है महाजनपद काल का। आपको पता है 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से एक महाजनपद था आपका कौशल। कौशल महाजनपद के अंतर्गत एक गढ़ था शाक्यों का। इस शाक्य गढ़ के मुखिया थे शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन। इनकी पत्नी का नाम था माया देवी। इनके यहाँ पर 563 ईसा पूर्व में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। जन्म कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है। हालांकि इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता जो हैं माया देवी, इनका निधन हो जाता है। अब सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? तो महाप्रजापति गौतमी जो है इनका पालन पोषण करती हैं। इनके जन्म के समय इनके पिता ने कई सारे विद्वानों को बुलाया, उनसे पूछा अपने बेटे के भविष्य के बारे में। तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि अगर इनको महल में रखा जाए तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे, शासक बनेंगे और दुनिया पर राज करेंगे। अगर ये महल से बाहर गए तो ये सन्यासी बनेंगे। पिता शुद्धोधन चाहते थे कि मेरा जो पुत्र है वो एक बहुत बड़े राजा बने। इसी क्रम में उन्होंने इनके महल में रहने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं, बहुत सारी व्यवस्थाओं का बंदोबस्त कर दिया। इनको भोग विलास में डुबाए रखने के लिए इनकी शादी कर दी, बहुत सुंदर सुंदर दासियाँ, ये सब चीज़ें मुहैया कराईं। लेकिन सिद्धार्थ जो थे उनका राजपाट में, राजकाज में, इन सब में कोई मन नहीं लगता था। बहुत ही दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी शादी हुई थी यशोधरा के साथ में। उनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। लेकिन होता क्या है कि ये इन सब चीज़ों से खुश नहीं थे। एक रात ये अपने महल से बाहर निकले। इन्होंने अपने सारथी जिसका नाम था छंदक, उससे कहा कि चलिए मुझे बाहर ले चलिए। और सारथी ने घोड़ा लिया जिसका नाम था कंथक। छंदक सारथी, कंथक घोड़े का नाम। इसको साथ लेकर जो गौतम बुद्ध हैं वो महल से बाहर निकले। महल से बाहर जब गए तो बाहर की दुनिया से इनका जब परिचय हुआ, इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, लाठी लेकर चल रहा है। उसका शरीर बहुत जर्जर है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं गालों पे, बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे देखकर ये थोड़े घबराए कि ये सब क्या देख रहा हूँ मैं। आगे चलकर इन्होंने देखा एक बीमार आदमी देखा, चारपाई पे पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हुए ये। आगे फिर चलते हैं तो इनको मरा हुआ आदमी दिखता है, एक लाश दिखती है जिसको लोग लेकर जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। इन सब से गौतम बुद्ध के मन में ये सब चीज़ें आएंगी, क्या ये मेरे साथ भी होगा? उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे साथ भी होगा, सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा, तो इस जीवन से धिक्कार है कि हम इस जीवन को जी रहे हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये सब दुख ही ना आए हमारे जीवन में। तभी एक सन्यासी दिखा इनको। सन्यासी इन्होंने देखा, बहुत ही खुश था, प्रसन्न था, उसे कोई भी चिंता नहीं थी संसार की, अपने ही ध्यान में लीन था वो। इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने ठाना कि मुझे एक सन्यासी बनना है। बाद में होता क्या है कि ये अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को रात में सोता हुआ छोड़कर निकल जाते हैं, महल छोड़ देते हैं ये 29 वर्ष की अवस्था में। इसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बाद में ये जगह जगह भटकते रहे। इसी क्रम में 5-6 साल भटकने के दौरान इन्होंने आलार कलाम, जो कि इनके प्रथम गुरु बने, सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। बाद में यहाँ से इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मुझे इससे संतुष्टि नहीं मिली। दूसरी जगह इन्होंने ट्राई किया, रुद्रक रामपुत्र, योग की शिक्षा यहाँ से ली। बहुत कठिन तप किया, परिश्रम किया, फिर भी इनको जो चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने खुद के प्रयासों से एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। पीपल वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो निरंजना नदी, जो पुनपुन नदी कहलाती है, उसके किनारे पर है। यहाँ पर ये तपस्या करने के लिए बैठ गए, ध्यान में अवस्था में बैठ गए। 35 वर्ष की आयु में 49 दिन की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति कब होता है? वैशाख पूर्णिमा की रात को। बुद्ध में वैशाख पूर्णिमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप बुद्ध से संबंधित टॉपिक पढ़ते हैं। वैशाख पूर्णिमा को ही इनका जन्म हुआ। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन इनकी मृत्यु भी होती है। अब आगे समझिए, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे कहा गया निर्माण। अब इसकी प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए।
ये कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया, जो कि बिहार के अंतर्गत पड़ता है, जिसे उर्वेला भी कहते हैं। अब उर्वेला से ज्ञान प्राप्ति के बाद आ जाते हैं सारनाथ, जिसे हम कहते हैं ऋषिपत्तनम के नाम से उस समय जाना जाता था। इसी ऋषिपत्तनम में इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे हम कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इस उपदेश में अपने ज्ञान को उन्होंने इन 5 शिष्यों को बांट दिया। यहीं से संघ की शुरुआत होती है। अब समझिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने ज्ञान के प्रसार के लिए जगह जगह यात्राएं की। वो अपने जीवन में कभी रुके नहीं एक जगह। अब यहाँ पर कुछ स्थान हैं, उन्हें समझिए। राजगृह जाते हैं, जहाँ पर बिंबिसार मगध साम्राज्य का शासक था, उसने इनका स्वागत किया और वेलुवन विहार इनको दान में दिया। यहीं पर राजगृह के अंतर्गत सारिपुत्र एवं उपाली इनके शिष्य बनते हैं। उपाली के बारे में आप बौद्ध संगीति में समझेंगे। इन्होंने किसी चीज़ का संकलन किया था, उसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष लिच्छवियों के आमंत्रण पर ये वैशाली गए थे। लिच्छवी शासक थे वैशाली के। अब लिच्छवियों ने इनको कुटाग्रशाला विहार दान में दिया। साथ ही वैशाली के अंतर्गत ही इन्होंने, इनके शिष्य थे बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। इनके सुझाव पर वैशाली में महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। अब इससे पहले होता क्या था कि बौद्ध जो संघ हुआ करते थे उसमें महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, उसमें महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थीं। लेकिन इनके शिष्य थे आनंद, इनके सुझाव पर इन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। यहाँ पर इन्होंने एक कथन भी कहा था कि अब ये जो संघ है अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। महिलाओं के प्रवेश के संबंध में महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, प्रथम महिला थी, प्रथम बिछुड़ी थी जो कि शामिल हुई थी। श्रावस्ती ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष ये जाते हैं। यहीं पर इनकी मुलाकात होती है डाकू अंगुलीमाल से और इसे अपना ही शिष्य बना लेते हैं। इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। डाकू अंगुलीमाल ने इनको पकड़ लिया था, इनको मारने वाला था। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो? उसने कहा अपने परिवार के लिए, पेट की पूजा करने के लिए, परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने सवाल किया गौतम बुद्ध ने कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप का भागीदार है? तो अंगुलीमाल ने कहा कि हाँ वो भी होंगे, क्योंकि वो मैं जो कमा के ले जा रहा हूँ, लोगों से लूट के ले जा रहा हूँ, वो खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार से पहले पूछ के आओ, उसके बाद तो मुझे मार लेना, मैं यहीं पर हूँ। वो अपने परिवार के पास गया डाकू अंगुलीमाल। तो उसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए जो पैसे लाता हूँ लोगों को लूट कर मार कर, क्या आप मेरे इस पाप के भागीदारी आप भी हो कि सिर्फ मैं ही हूँ? परिवार ने, माता पिता पत्नी, इन सभी ने कह दिया कि हम आपके पाप के भागीदारी नहीं है, आप जो कर रहे हो उसके भागीदार आप होगे। डाकू अंगुलीमाल को लगा कि ये क्या हुआ। उसकी जो ज्ञान के चक्षु थे वो बुद्ध ने खोल दिए। बाद में वो उनका शिष्य बन जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। श्रावस्ती जो है कौशलगढ़ राज्य के अंतर्गत आता था। आगे आप समझिए, ऐसा करते हुए घूमते फिरते बुद्ध की जो अवस्था थी वो 80 वर्ष की हो चुकी थी। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु कैसे हुई थी? चुंद द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के पश्चात इनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके जो शारीरिक अवशेष थे, इनके शारीरिक अवशेषों को इनके जो शिष्य थे उन्होंने 8 स्थानों पर भेजकर स्तूपों का निर्माण कराया था। तो हमने बुद्ध के जन्म से लेकर उनके सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की कहानी को समझा। इसी क्रम में हमने कई सारे पॉइंट्स को यहाँ पर नोटिस किया होगा, जैसे कि महाविनिष्क्रमण, जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। निर्वाण की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, प्रतीक बोधि वृक्ष जो कि गया में है। धर्मचक्र प्रवर्तन, इसको प्रथम उपदेश जब इन्होंने दिया था तब कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में, इसका प्रतीक है स्तूप। प्रथम गुरु अलार कलाम, द्वितीय गुरु रुद्रकराम पुत्र। तो ये सारे पॉइंट थे। साथ ही मैंने आपको बताया था सारथी और घोड़े का नाम, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, जैसे कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, 10 शील और बौद्ध संघ के बारे में समझने का